प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस अजीम सहाबी रसूल का तज़किरा करने जा रहे हैं, ये सहाबी रसूल हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जिनके नाम से हर मुसलमान बल्कि बच्चा बच्चा वाकिफ है। और क्यों ना हो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हैं। याद रहे कि इल्म अहादीस में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक खास मकाम है और यही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहचान भी है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर वक्त मस्जिद नबवी में ही रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते वो ज़हन नशीन करते रहते। उन्हें इल्म हासिल करने का इस कदर शौक था कि वो किसी खास काम के लिए ही मस्जिद से निकलते थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को गौर से देखते और उन्हें नोट करते रहते थे। यही वजह है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे ज्यादा अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हैं और उन्हें मुहद्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब भी मिला है। कहते एक दफा उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोशिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान मेरे दिलो दिमाग में महफूज रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बातें मेरे जहन से निकल जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमीन पर अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जल्दी से अपनी चादर ली और उसे जमीन पर बिछा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करके उस पर फूंक मारी और कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसे सीने से लगा लो। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे अपने सीने के साथ चिमटा लिया। उसका इतना असर हुआ कि उनका हाफिजा बहुत कवी हो गया और मरते दम तक उनका हाफिजा बहुत तेज रहा। उसके बाद वो जो भी फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो उनके जहन में ऐसा महफूज होता कि भूलने का सवाल ही पैदा ना होता। प्यारे दोस्तों, आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्मी ज़ौक़ और इल्मी मकाम के बारे में मज़ीद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम और इस्लाम लाने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक कबीला औस से था। उनका नाम अब्द शम्स था, मगर वो लोगों में मारूफ अबू हुरैरा के नाम से थे। उसकी वजह ये थी कि उनके पास एक बिल्ली होती थी जो उन्होंने बचपन से पाली थी। छोटी उम्र से ही वो इस बिल्ली से खेला करते। बिल्ली से उनका बहुत प्यार था। इस प्यार की वजह से लोग उन्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी बिल्ली वाला कहा करते थे। यूं इस बिल्ली की वजह से उनकी कुन्नियत उनके नाम पर गालिब आ गई और लोग उन्हें अब्द शम्स की बजाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके अपने कबीले और घर बार को छोड़कर मदीना आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले, अब्द शम्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्द शम्स नहीं बल्कि अब्दुर्रहमान है, यानी रहमान का बंदा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए, मुस्कुराते हुए बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफ्र के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी में आए तो अब्द शम्स से अब्दुर्रहमान बन गए। ताहम वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात में भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मशहूर हुए। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ ग़ज़वा खैबर के लिए गए हुए थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह की नमाज सबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अरफता के पीछे पढ़ी। जब उनको पहली रकत और दूसरी रकत में वैलुल लिल मुत्तफ़िकीन पढ़ते सुना तो नमाज में कहने लगे, अबू फलां हलाक हो जाए। उसने 2 पैमाने बना रखे हैं, जब लेता है तो पूरे पैमाने से लेता है और जब देता है तो नाकिस पैमाने से देता है। नमाज से फारिग होकर सबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। उन्होंने उनको सफर का खर्च दिया और ये खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और उनके साथियों को
غنیمت کے مال سے حصہ دلایا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خیبر فتح ہوا تو اس میں ہمیں سونا اور چاندی ہاتھ نہیں لگے، بلکہ گائے، اونٹ، ساز و سامان اور باغات حاصل ہوئے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی تھا جس کا نام مدیم تھا۔ وہ ایک منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالان اتار رہا تھا کہ ایک تیر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس نے مارا ہے۔ لوگ کہنے لگے اس کے لیے شہادت کی موت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے تقسیم سے پہلے غنیمت کے مال سے چرائی تھی وہ شعلہ بن کر اس کے جسم پر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی جوتے 1 یا 2 تھے لایا اور کہنے لگا، یہ میں نے غنیمت کے مال سے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 1 یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے چوری کا معاملہ واضح ہوتا ہے کہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ یاد رہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زیادہ وقت، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارا وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا اور مسلسل قرآن و حدیث کے علم کی جستجو میں رہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی مہاجرین تو بازار کے معاملات میں مشغول رہتے تھے اور میرے ساتھی انصاریوں کو ان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھتا تھا۔ میں ایک مسکین آدمی تھا اور بہت زیادہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا۔ جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرف بھر کر حدیثیں یاد کی، لیکن ان میں سے ایک طرف کو تو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلاؤں تو یہ گلا کاٹ ڈالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو سب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ماریں اور کہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون ہے۔ دوستو، یہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال تھا۔ بات کی جائے آپ کے حلیہ مبارک کی تو آپ کا رنگ گورا، گندم گوں، دانت خوب چمکدار، آگے کے 2 دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، سر کے بالوں کو گونتے تھے، داڑھی کو مہندی کا خضاب کرتے تھے، کرتا تہبند، سر پر سیاہ پگڑی اور 2-4 کتان گیرد رنگ کی ناک چھنکنی چادر یا رومال خزکا یعنی سوت اور ریشم سے بنا، اور آپ کا لباس خزا کا ہوتا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے سفیان نے بیان کیا، سفیان نے زہری سے اور زہری نے عبد الرحمن اعراج سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ سوچتے ہوگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں نقل کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، میں ایک مسکین آدمی تھا، صرف پیٹ بھر کر کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہتا تھا، اور مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے اور انصار اپنے اموال کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے کلمہ طیبہ کہے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو علم حاصل کرنے کا شوق تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ اس حوالے سے واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا۔ بازار میں لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو کاروبار میں مشغول ہو گئے اور کہیں یہ دنیا داری میں ہی نہ لگے رہیں اور دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے اور یہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھیں۔ یہ سوچ آتے ہی وہ غمگین ہو گئے اور پریشان کن نگاہوں سے
देर तक खड़े लोगों को देखते रहे। फिर अचानक उनके दिल में कुछ ख्याल आया और वो बुलंद आवाज से बोले, ओ मदीना के लोगों, तुम महरूम हो गए और पीछे रह गए। लोगों ने सुना तो ताज्जुब से उनके पास जमा हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोर जोर से कह रहे थे, तुम महरूम हो गए, और वो लोग सब कुछ समेट रहे। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, हम किस चीज से महरूम हो गए और आपने हमारी कौन सी महरूमी देखी है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमा होने वाले सब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह के बंदो, उधर अल्लाह के रसूल की मिरास तकसीम हो रही है और तुम हो के यहाँ बैठे हो। क्या बात है कि तुम वहां जाकर अपना हिस्सा नहीं ले रहे? लोग और भी हैरान हो गए। कुछ ने दबे लफ्जों में बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा, मिरास तकसीम हो रही है, क्यों? मजमे में से एक आदमी ने पूछा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिरास कहाँ तकसीम हो रही है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मस्जिद में। वो सब आदमी जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ गए और जब मस्जिद पहुंचे तो वहां सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मामूल के मुताबिक बैठे दीन इस्लाम की बातें सीख रहे थे। लोगों ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा। वो जल्दी से वापस पलटी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहा, अबू हुरैरा, हम मस्जिद में गए लेकिन वहां तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा है, जबकि तुम कह रहे हो कि वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम हो रही है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास यही तो है, यानी नमाज, तिलावत और दीनी मसाइल का मुज़ाकरा और दीन का इल्म सीखना। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में भी सोचने की जरूरत है। आज हमारा भी यही हाल है कि हम दुनिया की मिरास को तो मिरास समझते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मिरास छोड़ी है, यानी कुरान और हदीस और दीन का इल्म, उससे हम लोग भी कोसों दूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ दीन का शौक भी नसीब फरमाए और दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक अजीब वाक़या बताते हैं। ये वाक़या मुलाहज़ा फरमाए। कहते हैं, रात का एक हिस्सा बीत चुका था और वो अभी तक मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद के सहन में गल्ले का ढेर लगा था और वो उसकी हिफाजत पर मामूर थे। नमाज इशा अदा करने के बाद शहर के तमाम लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर वो अकेले मस्जिद में पहरा दे रहे थे। शहर के लोगों ने फितराने के लिए गल्ला जमा कराया था, जिसे अगले दिनों में गुरबा और फुकरा में तकसीम किया जाता था। चोरी के डर से उनकी ड्यूटी लगी थी कि रात भर उस गल्ले की निगरानी करनी है, मुबादा कोई चोर माल न चुरा ले जाए। वो कुछ देर माल के इर्द गिर्द चहल कदमी करते रहते, फिर थकावट होती तो कुछ देर के बाद एक तरफ बैठ जाते। अगरचे रात तारीख थी, लेकिन आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद से फूटने वाली रोशनी की किरणों ने मस्जिद के सहन में धीमी धीमी रोशनी पैदा कर रखी थी। उन्हें एक जगह बैठे हुए अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि चांद की रोशनी में उन्हें मस्जिद के सहन में एक साया हरकत करता नजर आया। वो चौकन्ने होकर बैठ गए और गौर से उस साये की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में उन पर वाज़ेह हो गया कि किसी आदमी का साया है। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ गल्ले के ढेर के करीब आ गया तो उन्होंने गौर से देखा वो कोई आदमी था, मगर इससे कबल उन्होंने कभी उसे शहर में न देखा था। शहर के सारे लोग उनके जाने पहचाने थे, मगर उस आदमी को पहली मर्तबा देख रहे थे और वो भी चोरी करते। वो अभी तक अपनी जगह पर बैठे थे कि उस आदमी ने जमीन पर चादर बिछाई और जल्दी जल्दी गल्ले के ढेर से अनाज चुराने लगा। चोर जल्दी जल्दी गल्ला चादर में डाल रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता गल्ले के ढेर की आड़ में उसके करीब होने लगे। इससे पहले कि चोर उन्हें करीब आता देखकर भाग खड़ा होता, उसके सर पर जा पहुंचे और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। चोरी करते वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा चोर ने भी किसी किस्म की हीलो हुज्जत से काम ना लिया और साफ अल्फाज में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। लेकिन साथ ही उसने मासूमाना सूरत बनाते हुए गिलोगीर लहजे में कहा, मैं कोई पेशावर चोर नहीं और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह वाला अमल है
लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूर था। मेरे घर में कई दिनों से भूख ने डेरा डाल रखा है। मेरी कफालत में मेरे अहलो अयाल हैं और मैं उन्हें कुछ खिला नहीं सकता। मेरे पास कुछ था नहीं, मरता क्या न करता। इस मोहताजी की सूरत में मेरे लिए सिवा इसके कुछ चारा न था। इस ढेर से जरूरत के मुताबिक कुछ ले जाता ताकि भूख से बिलखते हुए अपने अहलो अयाल को कुछ खिला सकता। मुझे क्या इल्म था कि यूं आपने मुझे पकड़ लेना था और मेरे घर में भूख व अफलास यूं की तू रहनी थी और मेरे अहलो अयाल ने अभी मजीद भूख के हाथों तड़पना था। चोर ने सब बातें ऐसे लबो लहजे में कही थी कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह सके। फिर चोर ने सूरत भी तो ऐसी बना रखी थी कि सारे जमाने का कर्ब और दुख उसके चेहरे से आया हो रहा था और ऐसे मालूम होता था कि जैसे शहर का सबसे ज्यादा गरीब और मजबूर यही शख्स है और सदियों से भूख का मारा हुआ है। चोर ने अपनी रिक्कत आमेज झूठी बातों से मुहाफिज का दिल मोह लिया और उन्हें अपनी अदाकारी से शदीद मुतासिर करके छोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे गल्ला तो ना मिला, अलबत्ता मुहाफिज ने उसे छोड़ दिया। चोर ने इधर देखा ना उधर, जो ही मुहाफिज ने अपनी गिरफ्त छोड़ी और मुंह से जाओ के लफ्ज कहे, चोर यूं गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। आदमी रात के वक्त मस्जिद के सहन में गल्ले की हिफाजत पर मामूर ये शख्स सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और वो मस्जिद जिसके सहन में उन्होंने चोर को पकड़ा था वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और वो शहर मदीना शहर था। लेकिन चोर कौन था, इसके मुतालिक तो वो खुद सोच रहे थे और वो जितना सोच रहे थे उतना ही परेशान हुए जा रहे थे। उन्हें शहर मदीना मुनव्वरा में रहते हुए एक लंबा अरसा होने को था, लेकिन उस चोर को उन्होंने आज पहली मर्तबा देखा था। इतनी रात गए वो शहर के बाहर से आ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास सवारी भी नहीं थी और ना उस पर सफर के आसार थे। उसके कपड़े भी साफ और बाल भी गर्द आलूद न थे, जिससे मालूम होता था कि वो शहर से बाहर से नहीं आया और वो मदीना का रहने वाला भी नहीं, क्योंकि इससे कबल उन्होंने उसे कभी भी न देखा था। फिर वो कौन था, इस सवाल ने उन्हें परेशान कर रखा था और वो बार बार चोर के मुतालिक सोच रहे थे, लेकिन चोर उन्हें ऐसे मसले में उलझा गया था कि उसका हल का कोई सिरा हाथ आता दिखाई न देता था। यूं ही बाकी की आधी रात भी बीत गई और वो इस कशमकश में खोए रहे कि आखिर चोर कौन था। सुबह हुई तो नमाज फजर पढ़ते ही वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचे ताकि रात पेश आने वाले चोर का किस्सा आपके गोश गुजार करें। जो ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, अबू हुरैरा, रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल ने मुझे और हैरान कर दिया कि चोर के मुतालिक तो मैं अकेला ही जानता हूं और हम दोनों को किसी और ने देखा भी नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बता दिया? फिर अचानक ही मैं सोचकर मुतमईन हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए आगाह कर दिया होगा। बहरहाल मैंने रात पेश आने वाला वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर कहा, अबू हुरैरा, चोर ने तुमसे झूठ बोला और वो फिर आएगा। दिन बीत गया और अगली रात आ गई। मुझे यकीन था कि वो चोर आज फिर आएगा, क्योंकि उसके आने के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। उनका कहा कभी झूठ नहीं हो सकता, वो सादिक भी हैं और अमीन भी, और उनकी जुबान से वही कुछ निकलता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। लिहाजा ये हो ही नहीं सकता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आने के मुतालिक कहें और वो ना आए। लिहाजा नमाज इशा से फारिग होते ही जब सब लोग नमाज पढ़कर चले गए तो मैंने एक जगह का इंतखाब किया और घात लगाकर बैठ गया कि अब कब चोर आता है। जो ही पहली रात का टाइम हुआ वो दबे पांव मस्जिद में दाखिल हुआ और बगैर आहट किए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चलते चलते गल्ले के ढेर की तरफ बढ़ने लगा। पहली रात की तरह यूं ही वो ढेर के करीब पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी चादर फैलाई और उसमें गल्ला भरने लगा। मैं भी इसी तरह दबे पांव चलते चलते उसके सर पर आ पहुंचा।
और चुपके से उसे जकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उसे खबरदार करते हुए कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुझे बांध कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा, ताकि वो मस्जिद में, और वो भी ज़कात के माल से चोरी करने वाले मुजरिम को, सबके सामने सजा सुनाए। चोर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो कांप कर रह गया, उसके माथे पर पसीना उभर आया। मारे खौफ के उसका बुरा हाल हो गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो दुनिया भर की मस्कीनी चेहरे पर लाकर बोला, देखो, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश ना करना, बस एक मर्तबा और माफ कर दो। मेरे अहलो याल बड़ी मुश्किल में है, वो भूखे हैं और मेरे इंतजार में हैं। मैं ना गया तो उन पर क्या बीतेगी। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुमने मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया तो मैं घर ना पहुंच सकूंगा, और अगर मैं घर ना गया तो मेरे अहलो अयाल पर क्या गुजरेगी। वो भूख की वजह से मर जाएंगे। उसकी बातों से मेरा दिल नरम हो गया और मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने अपना इरादा तर्क किया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझे पूछा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सुनाओ तुम्हारा कैदी आया। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आया था और मैंने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन जब मैंने कहा कि आज मैं तुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा तो मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसने बताया कि उसके बीवी बच्चे भूखे हैं और अगर मुझे ना छोड़ा तो भूख से ही मर जाएंगे। मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, फिर बोले, उस चोर ने झूठ बोला और वो फिर आएगा। चुनाचे रात हुई और मैं फिर तीसरी मर्तबा चोर की ताक में बैठ गया। आधी रात का वक्त हुआ तो चोर वाकई दोबारा आ गया। आते ही उसने पहले की तरह गल्ला चुराना शुरू कर दिया और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे कहा, अब की बार मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये आखिरी बारी थी, तुझे 2 मर्तबा छोड़ चुका हूँ और दोनों मर्तबा तूने मुझसे वादा किया था कि तू फिर नहीं आएगा, लेकिन तू बाज नहीं आया। अब तो मैं तुझे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। चोर पहले की तरह इस बार भी मिन्नत समाजत करने लगा और अपने बीवी बच्चों के वास्ते देने लगा, लेकिन मैंने मजबूत लहजे में यही जवाब दिया कि नहीं, बहुत हो चुकी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब उसने देखा कि बहानों से दाल गलती नजर नहीं आती तो बोला, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें हर काम में नफा देगा, और अगर वो कलमा तू रात को अपने बिस्तर पर लेटते वक्त पढ़ लेगा तो अल्लाह तेरे लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यूं ना कोई चोर आएगा और ना ही कोई शैतान तुम्हारे करीब पहुंचेगा। मैंने जल्दी से कहा, चल बता, वो क्या कलमात है। वो बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें ये कलमात सिखा देता हूँ। मैंने कहा, बता तेरी शर्त क्या है। चोर ने कहा, तुम मुझे रिहा कर दोगे। मैंने हामी भर ली तो बोला, तुम जब भी सोने के लिए रात बिस्तर पर पहुंचो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, उसके पढ़ने की वजह से तुम शैतान से महफूज रहोगे। वादे के मुताबिक मैंने चोर को छोड़ दिया। सुबह हुई तो दोबारा मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ, चोर आया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रात पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया कि इस दफा मैंने उसे मिन्नत समाजत पर ना छोड़ा तो उसने मुझे कुछ कलमात सिखाने का वादा किया। वादे के मुताबिक उसने कलमात सिखा दिए और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर बताओ कि चोर ने तुम्हें कौन से कलमात सिखाए। मैंने जवाब दिया कि चोर ने कहा था, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर फरिश्ते, निगहबान और मुहाफिज मुतय्यन कर देंगे और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही मुस्कुरा दिए। मैं परेशान हो गया कि चोर फिर मुझे धोखा दे गया है। अभी मैं सोच ही रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चोर था तो झूठा, बात सच्ची कर गया।
लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि 3 रात तक जिसे तुम पकड़ते रहे और फिर से छोड़ते रहे वो कौन है? मैंने कहा कि नहीं, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि मैंने उसे इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वो कौन है? मैंने जवाबन कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने सुना तो हैरान परेशान रह गए। दोस्तों, कितना अजीब वाक़या है कि जिसमें शैतान ने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतुल कुर्सी की फजीलत बतलाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत की तस्दीक फरमाई। प्यारे दोस्तों, आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी से चंद मजीद वाक़यात भी बताएंगे। इससे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चंद रिवायत आपके गोश गुजार करते हैं, जिनमें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मामूलात और तक़वे का जिक्र मौजूद है। दोस्तों, एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें ठंडी यानी आसान गनीमत ना बताऊं? लोगों ने पूछा वो क्या? फरमाया सर्दियों में रोजा रखना। एक दूसरी रिवायत में अबू उस्मान अल अहदी कहते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ 7 रातें मेहमान ठहरा रहा। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह रोजा रखते हैं? फरमाया मैं हर महीने के शुरू में 3 रोजे रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई हादसा पेश आ जाए तो कम से कम वो महीना तो रोजों के सवाब में लिखा जाए। इसी तरह सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मुसैब बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह बाजार में चले जाते, जब वापस आते तो घर वालों से पूछते कि खाने को कुछ है? अगर वो कहते कि कुछ नहीं तो आप फरमाते आज मेरा रोजा होगा। अबू यजीद अल मदीनी कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 90वीं सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े हुए और फरमाया करम है बारी ताला का कि उसने अबू हुरैरा को इस्लाम की हिदायत दी। शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने अबू हुरैरा को कुरान सिखाया। शुक्र है उस जात का जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अबू हुरैरा पर एहसान फरमाया। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे खमीरी रोटी खिलाई, कीमती लिबास पहनाया और बिनते गजवान से शादी कराई, जिसका मैं मजदूर रह चुका था। फिर फरमाया अरब के लिए हलाकत तो बर्बादी होगी इस शर बुराई की वजह से जो करीब आन पहुंची है। लड़कों की अमारत व बादशाही की वजह से उनकी हलाकत होगी जो ख्वाहिशात नफसानी से फैसले करेंगे और नाराज होने की हालत में लोगों को कत्ल करेंगे। ऐ बनी फरोग, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, वो ये कि इल्म दीन अगर सुरैया के साथ भी मुअल्लक होगा तो तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहां से भी इल्म पा लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में यजीद की हुकूमत की पेश गोई मौजूद है, जिसको आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लड़कों की हुकूमत कहा। प्यारे दोस्तों, अबुल तवक्कल बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक लौंडी हशिया थी, जिसने अपनी पूरी कारकर्दगी की वजह से उन्हें तकलीफ में डाल रखा था। एक दिन आपने उस पर कोड़ा बुलंद करते हुए फरमाया अगर कसास ना होता तो मैं तुम्हें मार मार कर बेहोश कर देता, मगर मैं तुम्हें उस जात के हाथ फरोख्त करता हूँ जो मुझे तेरी पूरी पूरी कीमत देगी। उसके बाद फरमाया जा, तू अल्लाह के लिए आजाद है। इसी तरह यानी असवद नकल करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने नया मकान तामीर कराया। मकान तैयार हो चुका तो इत्तफाक से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहां से गुजर हुआ। मालिक मकान दरवाजे पर खड़ा था। उसने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ठहरने को कहा और पूछा हजरत मैं अपने दरवाजे पर क्या इबारत तहरीर करूं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया दरवाजे पर ये इबारत लिखो मकान बनाओ, बर्बाद होने के लिए औलाद पैदा करो, उनकी मौत पर आंसू बहाओ और दौलत जमा करो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे वारिसों को मिले। पास खड़े हुए एक अराबी ने कहा, शेख तूने कैसी बुरी बात कही? मालिक मकान ने उसे झिड़कते हुए कहा, ऐसा मत कहो, यह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। दोस्तों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक मर्तबा आप
सैयदना जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन साबित के साथ एक जगह तशरीफ फरमा थे। उनके अलावा एक तीसरे सहाबी भी थे। उन तीनों ने कहा, चले हम अल्लाह से वो कुछ मांगे जो हमें पसंद है। तीनों ने वहीं बैठे बैठे हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू कर दी। इतने में उस तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास देखा तो घबरा गए और सहम कर खामोश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब बैठ गए और एक नजर उनको देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, तुम लोग अपना काम जारी रखो। चुनाचे तीनों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दोबारा अपने हाथ बुलंद किए और दुआ करना शुरू कर दी। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला ने दुआ मांगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब ने आमीन कही। फिर दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ की और सब ने आमीन कही। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे वही मांगता हूँ जो मेरे इन दोनों साथियों ने मांगा है। या अल्लाह, इसके साथ साथ मुझे वो इल्म भी अता कर दे जो मुझे भूले ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आमीन कहा। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित जल्दी से बोल पड़े कि हम भी अल्लाह ताला से वो इल्म मांगेंगे जो कभी भूले ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात पर मुस्कुरा दिए और खुशकुन लहजे में बोले, औस का नौजवान तुमसे पहल कर गया। प्यारे दोस्तों, इसी दुआ और कवि हाफजे की बिना पर उन्होंने तकरीबन 1200 के करीब अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस की समात की खातिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शादी न की, ताकि शादी के बाद की मसरूफियत में सर्फ होने का वक्त बच जाए और वक्त इल्म के हसूल के लिए वक्फ करते रहे। इसी तरह वो भूख प्यास से भी बेनियाज होकर इल्म हासिल करने में दिलचस्पी लेते थे। एक मर्तबा उन्हें बहुत शदीद किस्म की भूख लगी, इतनी शदीद कि उनके पेट में भूख की वजह से दर्द होने लगा। उन्हें किसी काम की कोई खबर न रही, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तलाश में इस कदर मगन रहे कि कुछ भी खाया न पिया। और जब भूख की शिद्दत हुई तो न सिर्फ पेट में दर्द होने लगा बल्कि उसकी बिना पर उनका बैठना भी मुश्किल हो गया। वो मस्जिद ही में लेट गए ताकि कुछ अफाका हो जाए और बाहर जाकर कुछ खाने पीने की तलाश करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल से मुस्तफ़ीद होते रहे। लेकिन भूख का क्या किया जाए, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें और भी इजाफा होता चला गया। वो कुछ पेट में डालते तो भूख मिटती। उन्होंने वहीं लेटे लेटे पेट पर पत्थर बांध लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही दर्द ने और शिद्दत उठाई। अब सिवाय इसके कोई चारा न था कि कुछ खाया जाए, और खाने के लिए उनके पास कुछ ना था और ये भी गवारा न करते थे कि किसी से कुछ मांगे। उन्होंने अपनी खुददारी की रिवायत कायम रखी और किसी से खाने के लिए कुछ चीज मांगने की बजाय एक तरकीब निकाली और उस रास्ते पर बैठ गए जहां से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का गुजर होता था। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते दिखाई दिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुखातिब करते हुए कहा, जरा मुझे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम तो बता दीजिए। साथ ही उन्होंने वो आयत पढ़ दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आयत सुनी और उसका मफहूम समझा कर चले गए। उस आयत का मफहूम ये था कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ये चाहते थे कि उस आयत का मफहूम समझकर उन्हें खाने की दावत दें। यूं उनकी खुददारी भी कायम रहेगी। लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत का मफहूम तो समझा गए, लेकिन ये जान ना पाए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या चाहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए तो कुछ ही देर बाद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भी मुखातिब किया और वही आयत पढ़कर कहा, जरा मुझे इस आयत का मफहूम तो समझा दें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह उन्हें वही मफहूम समझा दिया और चले गए।
वो भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशारा ना समझ पाए। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे इस आयत का मफ़हूम समझा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात समझ गए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हो लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते घर तक पहुंचे और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साथ ही घर में बुला लिया। घर में ताज़ा दूध से लबालब भरा प्याला पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से पूछा, ये दूध का प्याला कहाँ से आया है? जवाब मिला, फला सहाबी ने आपके लिए हदिया भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, अबू हुरैरा जाओ जरा अहले सुफ़ा को तो बुला लाओ। याद रहे कि अहले सुफ़ा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह वही सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे जिनका कोई कारोबार न था और उन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसेरा किया हुआ था ताकि वो हर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनकर इल्म हासिल करते रहे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने सुना तो परेशान हो गए कि इतने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के होते हुए एक दूध के प्याले से क्या बचेगा। उन्हें भूख इस कदर थी कि बस दिल चाहता था कि वो सारा दूध उनको मिल जाए और वे दूध नोश करके अपने जिस्म की सारी तवानाई बहाल कर सकें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफ़ा वालों को बुलाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में यही कुछ सोच रहे थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर उन्होंने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको याद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अबू हुरैरा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बिठाया और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू हुरैरा प्याला उठाओ और सबको दूध पिलाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध का प्याला थामा और दाएं तरफ से सहाबा को पिलाना शुरू कर दिया। वो बारी बारी सारे सहाबा के पास गए और सब ने जी भर कर दूध पिया। जब सब सहाबा ने दूध पी लिया तो प्याला लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू हुरैरा अब मैं और तुम बाकी रह गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी अल्लाह के रसूल हम दो बाकी रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम लो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने दूध का प्याला मुंह से लगाया और पीना शुरू कर दिया। उन्होंने खूब सैर होकर दूध पिया और जब जी भर गया तो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पियो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने दोबारा प्याला मुंह को लगाया और दूध पीना शुरू कर दिया। जब सैर हो गए तो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर पियो। चुनाचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने सह बारा प्याला मुंह को लगाया और दूध पीना शुरू कर दिया। जब खूब पेट भर गया तो कहा, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा, अब दूध पीने की और गुंजाइश नहीं रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो खूब मुस्कुराए, फिर प्याला अपने मुबारक हाथों में लिया और दूध को नोश फरमाया। सुभान अल्लाह।